उसके तहत जो गोल यूएन ने फिक्स किया 2015 में, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें आज हम लोग करेंगे SDG 3, गोल नंबर 3। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुल 17 गोल SDG के तहत फिक्स किए गए, जिनको सभी गोलों को, सभी लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है, अचीव करना है। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण गोल थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी के बारे में जानकारी। आज हम लोग SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, ये आया कहां से? इसको फिक्स किया यूनाइटेड नेशंस ने 2015, और ये जितने भी गोल हैं इन सब का टारगेट ईयर है 2030। इसको फेज वाइज सभी मेंबर कंट्रीज को अपने हिसाब से करना है। कहीं भी हर कंडीशंस अलग अलग है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपने कंडीशंस, अपने नीड्स के हिसाब से सभी करेंगे, लेकिन 2030 तक सभी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें करना क्या है SDG 3? इसमें ये हेल्थ से रिलेटेड टारगेट है हमारा, टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट well-being for all at all ages. To ensure healthy lives and promote well-being. To ensure healthy life and promote well-being. कब? तो एट ऑल एजेस, हर एक आयु के लोगों के लिए, इन्फेंट से लेकर के, या इवन जब बच्चा वोम में है, माँ के पेट में है, वहीं से उसका केयर करेंगे, और टिल तब तक हमको केयर कर रहा है। बीइंग एट ऑल एजेस, और टारगेट बाय 2020 अचीव करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग? इस टारगेट को, ये जो टारगेट फिक्स किया, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, जोड़ लीजिए, एट ऑल एजेस फॉर, और कोई छूटना भी नहीं चाहिए। इसको, इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करना होगा। क्या करेंगे? इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा क्या करेंगे? रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ, जिन मौतों को हम लोग रोक सकते हैं, या जो किसी बीमारी, एक्सीडेंट, किसी एडिक्शन के कारण हो रहा है, या किसी महामारी के कारण हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि डेथ तो यूनिवर्सल, डेथ को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो स्टेज में, सर्टेन एज पे होता है। तो उसके पहले जो हो रहा है, जिनको कि हम लोग रोक सकते हैं, उनको कम करना है। 100% तो एब्सोल्यूट तो कर नहीं सकते, क्योंकि डेथ तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ,
हेल्थ सर्विसेज बढ़ाएंगे, प्रिवेंटेबल डेथ को कम करेंगे। उसके बाद इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, हर व्यक्ति को हर जगह अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्तर का स्वास्थ्य सेवा मिले। ठीक है, इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। ये 3 चीज करेंगे तभी हम लोग इसका अपना जो गोल है, ये जो लक्ष्य है हम लोगों का, इसको प्राप्त कर सकेंगे। अब है कि इसके लिए हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी देखना हो। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे। वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसमें हम लोग देखें कि हम लोग ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो पैरामीटर फिक्स किया वो एक तो है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चे को जन्म देने के समय, प्रसव के दौरान जो माँओं की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी दर, इसको कम करना है सबसे पहले, या जो रेशियो है इसका मैटरनिटी रेशियो, इसको हम लोग प्रति 1 लाख बच्चे के जन्म पे कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख बच्चे को जन्म देने में कितनी माएँ अपना जान गंवा देती हैं। इसका मौत प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा कि ये जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये हमारा 70 से ज़्यादा ना हो, बिलो 70 हो। बिलो 70 मतलब कितने में? 1 लाख बर्थ, 1 लाख बच्चा अगर जन्म ले रहा है, उसमें उसके दौरान 70 से ज़्यादा माँओं का मौत ना हो। नॉट एब्सोल्यूट, संभव ही नहीं है। कब तक? 2030 तक। तो ये अपने को करना है। अब इसमें दूसरी बात आती है कि हम लोग चूँकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंडिया का, भारत की स्थिति क्या है, भारत में हम कहाँ पहुँचे हैं। तो एज ऑन डेट 2026 के जो रिपोर्ट्स हैं, अप्रैल 2026, मार्च 2026 का हम कहेंगे, उसके हिसाब से हमारा ये दर अभी इंडिया भी प्रेजेंट ये 88 है। ठीक है, 88 मौतें हो जाती हैं 1 लाख बच्चे को जन्म देने। स्टिल टू गो, इस 88 को 70 पे लाना है 2030 तक। दूसरा पैरामीटर जिसपे हम लोग अपने अचीवमेंट को एसेस करते हैं, वो है अंडर 5 डेथ। अंडर 5 डेथ मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत। 5 साल अटेंड करते करते कितने बच्चे मौत के में समा जाते हैं। तो अंडर 5 डेथ, U5 डेथ इसको कहते हैं। 5 वर्ष से तक के उम्र में कितने बच्चों की मौत हो जाती है। तो इसके लिए जो टारगेट यूएन ने फिक्स किया, इसके पार्ट हम लोग भी हैं, वो है 25 कितने पर 1000, नॉट लाख। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में 1 लाख की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये जब होता है बच्चों का जो कैलकुलेट करते हैं इंटरनेशनल, ये चलता है पर 1000 काउंट करते हैं, यानी कि 25 से कम लाना है क्या, पर 1000 लाइव बर्थ। अभी हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं
लाइव बर्थ। लाइव बर्थ करने का मतलब है कि जो जीवित बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म के समय ही, जन्म के दौरान ही मर गए, पेट में ही मर गए, उनको काउंट नहीं करेंगे लोग। जो बच्चे, जिस बच्चे ने जन्म लिया, पृथ्वी पर आए, लेकिन 5 साल का उम्र वो अटेंड नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों को हम लोग इसमें लेते हैं। तो ये 25 का अपना टारगेट। और वास्तविकता क्या है? इंडिया प्रेजेंट 2026 की बात करें तो ये हमारा अभी 28 पे है, यानी स्टिल वी हैव टू रिड्यूस दिस टू गो देयर। ठीक है। अब फिर तीसरा पैरामीटर ये है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब जन्म के समय बच्चा जो जन्म लेता है, हम लोग लेते हैं उसको, तो जन्म के समय बच्चे की जो मौत हो जाती है वो कितना हो अधिकतम। इसके लिए हम लोगों ने जो टारगेट हमारा एसटीजी का है वो है 12, लेस देन 12 पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 जीवित बच्चा जो कि माँ की पेट से बाहर जीवित आया, उसमें से 12 से ज्यादा बच्चा नहीं मरना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। फिर आएंगे प्रेजेंट क्या है, अभी किस स्थिति में हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में। जब कभी भी आप लोग मेंस में अगर टॉपिक आता है एसडीजी पे कुछ लिखने को, तो आपको ये सारे डेटा पुट करने पड़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी जो हमारी स्थिति है न्यूनेटल डेथ में, ये बहुत ही ज़्यादा अभी भी है, हम लोग 20 पे हैं अभी। तो बहुत बड़ा रास्ता आपने को यहाँ तय करना है। ठीक है। वैसे कुछ वेरिएशंस हैं। यूएन की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से हमारा अपना एसडीजी इंडेक्स आया, उसके हिसाब से हम लोग 20 का ये कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ईमानदारी बढ़ती है उन्होंने लगता है, क्योंकि यूएन की जो रिपोर्ट आई वो कह रही है कि इंडिया में 17 है। ठीक है। तो ये यूएन के हिसाब से 17 है, जो हमारे डेटा आए हैं वो 20 बता रहे हैं, और जो जाना है वो 12 है, 12 के नीचे जा रहा है। इसके अलावा जो एसडीजी में अपने को करना है वो है एपिडेमिक्स, जो महामारियां आती हैं उन पे, उनसे होने वाली मौतों को, महामारियों को रोकना, उससे होने वाले नुकसान को रोकना, उससे होने वाली मौतों को रोकना। ठीक है। तो महामारियां यानी टू एंड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक किस किस का एपिडेमिक? महामारी किस तरह के? जैसे एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस। ये जो बीमारियां हैं जो महामारी के रूप में फैली हुई है, इन पे कंट्रोल करना, इनसे होने वाले डेथ्स को रोकना। क्योंकि अगर हम लोग देखें या कोई और जो कम्युनिकेबल डिजीज है इस तरह के, क्योंकि एड्स भी कम्युनिकेबल है, उससे भी होने वाली की